हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्लिश स्पीकिंग के अंतर्गत सेंटेंसेस के बारे में। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो मैंने पहला यहाँ पर लिखा हुआ है वो है हमारा कि मुझे आपसे एक काम है। ठीक, तो आज के इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि हर में लिखा हो एक काम। ओके, तो एक कॉमन मिलेगा आपको। तो इस तरह के जब वाक्य में आते हैं तो इनका कैसे हम ट्रांसलेशन करते हैं इंग्लिश में, और इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो मुझे आपसे एक काम है, तो इंग्लिश हो जाएगा आई हैव अ पीस ऑफ वर्क विथ यू। ओके, सेकंड लिखा हुआ है मुझे तुमसे एक काम है। ठीक, लिखा हुआ है मुझे तुमसे एक काम है, जिसका हो जाएगा आई हैव अ पीस ऑफ वर्क विथ यू। यानी सेम है, बस क्या है इसमें आपसे और इसमें लिखा हुआ है तुमसे, और दोनों की इंग्लिश हमारी वही हो जाएगी यू। फिर चलते हैं नंबर थर्ड। तो जो नंबर थर्ड लिखा हुआ है हमारा, कह रहा है कि मुझे तुम्हारे बेटे से एक काम है। अगर कोई ऐसे बोले तो इंग्लिश क्या हो जाएगा? आई हैव अ पीस ऑफ वर्क विथ योर सन। तो जो आप देख रहे हैं कि आप पीस ऑफ वर्क लिखा है, तो कहीं कहीं आप पीस ऑफ बिजनेस का भी यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, मैं बता दे रहा हूं आपको। आप चाहें तो एज द प्लेस ऑफ वर्क यू कैन यूज दैट इज द बिजनेस। फिर थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल करें तो नंबर 4 जो यहाँ पर हमारा है, लिखा है मुझे तुम्हारी बेटी से एक काम है। ओके, लिखा है मुझे तुम्हारी बेटी से एक काम है, तो इसका क्या हो जाएगा? आई हैव अ पीस ऑफ वर्क विथ योर डॉटर। ठीक, इसी तरह का सेम बनेगा। तो लिखा है मुझे तुम्हारे मित्र से एक काम है। ओके, क्या लिखा है? मुझे तुम्हारे मित्र से एक काम है, तो इसका फिर उसी तरह से मुझे जहाँ पर आई हो जाएगा आई हैव अ पीस ऑफ वर्क विथ योर फ्रेंड। ओके, और थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करें तो लिखा हुआ है मुझे तुम्हारे चाचा से एक काम है। ओके, मुझे तुम्हारे चाचा से एक काम है, जिसका क्या हो जाएगा? आई के साथ हैव लगेगा, आई हैव अ पीस ऑफ वर्क विथ योर अंकल। ओके, नंबर 7 चलें तो लिखा हुआ है मुझे तुम्हारी पत्नी से एक काम है। जैसे बात बात में कुछ लोग बोलते हैं, ठीक, तो अलग अलग है, सब में मैंने बताया कॉमन है एक काम। आई हैव अ पीस ऑफ वर्क विथ योर वाइफ। थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल करें तो नंबर जो 8 हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है वो है मुझे तुम्हारी प्रेमिका से एक काम है। ओके, क्या है? मुझे तुम्हारी प्रेमिका से एक काम है, जिसका क्या हो जाएगा? आई हैव अ पीस ऑफ वर्क विथ योर बिलवेड। ओके, आई हैव अ पीस ऑफ वर्क विथ योर बिलवेड। नंबर 9 चलते हैं तो लिखा हुआ है यहाँ पर मुझे तुम्हारे पापा से एक काम है। ठीक है, तो आई हैव अ पीस ऑफ वर्क विथ योर फादर। और ऊपर करें तो नंबर 10 जो लिखा हुआ है हमारा वो है मुझे तुम्हारे भाई से एक काम है, तो इसका हो जाएगा आई हैव अ पीस ऑफ वर्क विथ योर ब्रदर। ओके, नंबर 11 लिखा हुआ है मुझे तुम्हारे दादाजी से एक काम है। ओके, क्या है कि मुझे तुम्हारे दादाजी से एक काम है, तो हो जाएगा आई हैव अ पीस ऑफ वर्क विथ योर ग्रैंड फादर। नाउ वी कम टू द नंबर 12। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुझे तुम्हारे बहन से एक काम है। ठीक, नंबर 12, तो इसका हो जाएगा आई हैव अ पीस ऑफ वर्क विथ योर सिस्टर। ओके, क्या होगा? आई हैव अ पीस ऑफ वर्क विथ योर सिस्टर। तो सेम है, अलग अलग वे में थोड़ा सा, तो ये ध्यान देना है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो यू कैन स्पीक इंग्लिश वेरी इजली, दैट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट। मुझे तुम्हारे दादी जी से एक काम है, नंबर 13। तो आई हैव अ पीस ऑफ वर्क विथ योर ग्रैंड मदर। दादी को इंग्लिश में ग्रैंड मदर बोला जाता है। थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल करते हैं तो दो और सेंटेंसेस जो कि यहाँ पर हैं, लिखा है कि मुझे तुम्हारे बहू से एक काम है। ओके, तो अलग अलग रिलेशंस को लेकर ये वीडियो डिज़ाइन किया गया। मुझे तुम्हारे बहू से एक काम है, सो व्हाट विल बी आई हैव अ पीस ऑफ वर्क विथ योर डॉटर इन लॉ। बहू को इंग्लिश में बोला जाता है, जिसको कि पतोहू भी बोला जाता है। ठीक है, बट ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, बहू। आई हैव अ पीस ऑफ वर्क विथ योर डॉटर इन लॉ। ओके, और लास्ट चलें तो यहाँ पर जो हमारा आप ही देख ही रहे हैं, लिखा है मुझे तुम्हारे दामाद से एक काम है, सो व्हाट विल बी आई हैव अ पीस ऑफ वर्क विथ योर सन इन लॉ। ओके, इसमें था डॉटर इन लॉ, इसमें
दामाद हैं, सन इन लॉ। ओके, तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको ये 15 इंग्लिश स्पीकिंग के अंतर्गत सेंटेंसेस बताए एंड आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।